हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे 1 से 7 मई के बीच में आए हुए करंट अफेयर्स के बारे में। मई प्रथम सप्ताह में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके बारे में ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस राज्य ने उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड टेलीमेडिसिन? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। तो मेघालय ने जो टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है वो कहाँ? नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में। टेलीमेडिसिन सर्विसेज क्या है? ये एक तरह का ऑनलाइन कंसल्टेशन है जो कि सामान्य स्वास्थ्य और कोरोना से रिलेटेड जो भी भ्रम होगी, जो भी सुविधाएं होंगी, हेल्थ रिलेटेड इशू, वो सब कुछ को ऑनलाइन ही निपटारा किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये मेघालय में शुरू किया गया है। और मेघालय में कहाँ? जो ये इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान है वहाँ। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और राजधानी क्या है मेघालय की? शिलोंग। नॉर्थ ईस्ट राज्य से एक न्यूज़ और है, त्रिपुरा से। त्रिपुरा में एक स्कीम शुरू हुआ है, एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क। एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क जो कि उद्यमियों के लिए है, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके सब्सिडी से रिलेटेड ये स्कीम है। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति 1962 इंडियन फॉरेन सर्विस बैच के हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। ये किसको रिप्लेस करेंगे? सैयद अकबरुद्दीन को, जो अभी तक 2016 से यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये उनको रिप्लेस करेंगे, टी.एस. त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ? एंटोनियो गुटेरेस। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार प्रदान करने की सूची में सबसे ऊपर है? प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ इस सूची में प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ ने करीब 18 लाख अकुशल मजदूरों को रोजगार दिया है, 18 लाख अकुशल मजदूर को। तो छत्तीसगढ़ रैंक में नंबर 1 पे है। जो दूसरे स्थान पे है वो कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान। दूसरे स्थान पे है राजस्थान। किस संगठन ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए वी विल विन अभियान शुरू किया है? वी विल कैंपेन किसने शुरू किया हेल्थ वर्कर्स के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फीफा। फीफा क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फुटबॉल खेल का संगठन है ये फीफा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। हेड कौन है फीफा के? गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो ये हेड है फीफा के। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में अभी नंबर 1 टीम कौन है? फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में अभी नंबर 1 टीम है बेल्जियम। बेल्जियम अभी नंबर 1 रैंकिंग पर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की रैंकिंग क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड फीफा रैंकिंग। CSIR-CMIRI द्वारा विकसित किया गया रोबोट, द रोबोट डेवलप्ड बाई CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CMIRI क्या है? काउंसिल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, टू हेल्प द फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। तो हेल्थ वर्कर्स के लिए मदद के लिए जो रोबोट बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एच कार्ड। तो CSIR ने जो रोबोट बनाया है उसका नाम है एच कार्ड। एक केरला ने भी एक रोबोट बनाया है, कर्मी बूट। कर्मी बूट केरला सरकार के द्वारा ये बनाया गया है, एक रोबोट है जो कि दवा और खाना को जो पेशेंट है वहाँ उनके तक पहुँचाएगा, कर्मी बूट। एक और रोबोट हाल ही में बनाया गया है IIT रोपर के द्वारा, वार्ड बॉट। वार्ड बॉट इसे किसने बनाया है? IIT रोपर ने। तो ये जो भी मरीज़ हैं तो उन तक दवाई और खाना को पहुँचाएगा ये रोबोट। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। कर्मी बोट केरला ने बनाया, वार्ड बोट IIT रोपर ने बनाया
और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एच कार्ड बनाया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आयु रक्षा नामक कार्यक्रम चलाया है? आयु रक्षा, तो ये चलाया है दिल्ली में। तो आयु रक्षा क्या है? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलके ये प्रोग्राम चलाया गया है आयु रक्षा। ये क्या करेगा? जो दिल्ली पुलिस के लगभग 8,000 जो पुलिस में कार्यकर्ता हैं उनको आयुर्वेदिक दवा दी जाएगी ताकि वो इम्यूनिटी सिस्टम उनका बेहतर हो सके और कोविड के दौरान जो भी वो कर रहे हैं उन सब से उनकी रक्षा हो। तो ये आयुर्वेदिक दवा दी जाएगी दिल्ली पुलिस को। ये आयु रक्षा स्कीम है। माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का नाम बताया जिसे कोरोना वायरस को गर्म करके नष्ट किया जा सकता है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने ये बनाया है एक माइक्रोवेव जिससे कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अतुल्य। तो इसका नाम है अतुल्य। माइक्रोवेव जो होता है स्टेरिलाइज़र, इसे स्टेरिलाइज किया जाएगा 30 सेकंड में। ये करीब 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने से जो कोविड ये है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। कोविड का जो ये कोरोना वायरस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इस माइक्रोवेव स्टेरिलाइज़र में। भारतीय नवरत्न उद्यम ने हाल ही में पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया है। कौन सा नवरत्न पीएसयू है जिसने कोयले का उत्पादन पहली बार शुरू किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एनएलसी यानी नेविली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। नेविली लिग्नाइट कॉरपोरेशन कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। किस मंत्री ने हाल ही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 इकोनॉमी मिनिस्टर मीट में हिस्सा लिया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 में हिस्सा लिया किस मंत्री ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय मंत्री लॉ, जस्टिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रविशंकर प्रसाद। तो इन्होंने अभी G20 डिजिटल इकोनॉमी जो भी वर्चुअल हुआ उसमें हिस्सा लिया इन्होंने। वन नेशन वन कार्ड योजना के साथ एकीकृत राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अभी जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट है वन नेशन वन कार्ड में, ये टोटल कितना हो चुका है? तो इसका सही जवाब होगा 17। अभी तक 12 था तो 5 राज्यों को और इंक्लूड किया गया है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। 2 केंद्र शासित राज्य हैं और 4 राज्य हैं। तो 5 राज्यों को इंक्लूड किया गया है, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। तो वन नेशन वन कार्ड एक नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर एक ये है कि किसी भी स्टेट में जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो भी जहाँ जाते हैं, जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जो लाभार्थी हैं, वो किसी भी राज्य में अगर जाते हैं तो उन्हें अलग से राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ेगा। तो उसी राशन कार्ड से वो जो भी है वो खरीद सकेंगे, वो ले सकेंगे। जो अनाज है, जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत, पीडीएस स्कीम के तहत उन सब को मिल जाएगा बिना नया राशन कार्ड बनाए हुए। तो ये आपस में इंटर स्टेट ये कोऑर्डिनेशन है 17 राज्यों के बीच में। इन 17 राज्यों के जो भी लाभार्थी कहीं से भी कहीं जाएंगे तो उन्हें ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अमेरिका के वैज्ञानिक ने हाल ही में जलीय डायनासोर खोजा है, उसका नाम क्या है? द फर्स्ट एक्वाटिक डायनासोर नेम्ड। तो इसका क्या होगा सही जवाब? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिनोसॉरस एगिप्टियाकस। स्पाइनोसॉरस एगिप्टियाकस एक एक्वाटिक डायनासोर है जिसे अमेरिका वैज्ञानिक ने अभी खोज किया है। किस व्यापार मंडल ने भारत में खुदरा व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च करने जा रहा है? खुदरा व्यापारियों के लिए भारत मार्केट लॉन्च करने जा रहा है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। TCS किस देश में पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ करेगा? TCS लॉन्च फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। तो TCS जो IT कंपनी है भारत की, ये इजराइल में जो बैंकिंग सेवा है डिजिटल बैंक ये शुरू करने जा रहा है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजराइल शेकेल। इजराइल शेकेल। और प्रधानमंत्री कौन है इजराइल के? बेंजामिन नेतन्याहू।
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया वेबिनार का नाम क्या है? तो उस वेबिनार का नाम क्या है? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडिया थॉन। तो आइडिया थॉन जो है एक वेबिनार शुरू किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्यों किया गया है? ताकि रिवर मैनेजमेंट के लिए इस पर काफ़ी अवेयरनेस फैलाया जाए और काफ़ी जानकारी दी जाए रिवर मैनेजमेंट के बारे में। आइडिया थॉन। लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों में फंसे प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए विशेष ट्रेन कौन सी है? जो एक अभी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को अपने जगह पहुंचाने के लिए। तो उस ट्रेन का नाम क्या है? वो है श्रमिक स्पेशल। तो श्रमिक दिवस के दिन 1 मई के दिन, लेबर डे के दिन इसकी शुरुआत हुई। ये उस दिन से चलाया गया जो भी भारत के अलग अलग हिस्से में जो फंसे हुए हैं लोग, उन्हें अपने गंतव्य जगहों पर पहुंचाने के लिए, अपने होम स्टेट में पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी शुरू की है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। जो भी अर्बन लोग हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा 120 दिन काम करने के लिए। 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट ये दिया जाएगा जो अर्बन लोग हैं, शहरी लोग हैं उन्हें। मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। वाडा ने संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वो किस खेल से संबंधित है? संदीप कुमारी, तो उनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। तो वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने इस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है जो डिस्कस थ्रो से संबंधित है। संदीप कुमारी, ये हरियाणा की हैं। किस भारतीय शहर में भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस शुरू की गई है? कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च्ड, तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। तो आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर और पूर्ववर्ती छात्रों ने ये शुरुआत किया है। जो परीक्षण बस है कोविड-19 टेस्ट बस, इसकी शुरुआत की गई है मुंबई में। किस राज्य ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? एग्जिट ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो भी दूसरे राज्य के जो फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से दूसरे अपने जगह पहुँचाने के लिए और जो हेल्प सर्विस है, इस वजह इसके लिए ये ऐप शुरू किया गया है, एग्जिट ऐप। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग बैक 1000 स्टैंडर्ड इंडियन सिटीजन फ्रॉम विच कंट्री? तो समुद्र सेतु जो है वो 1000 नागरिक जो है भारत के दूसरे देश में, उन्हें लाने के लिए शुरू किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो वो किस देश से संबंधित है? तो ये है मालदीव से। तो मालदीव में जो 1000 लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाएगा। तो इस अभियान का नाम क्या है? समुद्र सेतु। और जो आईएनएस जलाश्वा से भारतीय नागरिकों को लाया जाएगा। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया। किस देश ने मणिपुरी डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया है। तो ये होगा जापान। What is the number of people displaced in India in the year 2019 as per Internal Displacement Monitoring Center IDMC? कितने डिस्प्लेस्ड लोग हैं इंडिया के, जिसका एक रिव्यू रिपोर्ट आया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मिलियन जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं इंडिया के दूसरे देशों में। तो ये उसका ये रिपोर्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जो अभी रिसेंट जीआई टैक्स है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से हैं अभी? टेराकोटा जो है गोरखपुर का, चाक हाव जो एक काला चावल होता है मणिपुर का, कदालाई मिठाई जो मूंगफली और गुड़ का बनाया जाता है, ये कोविलापट्टी तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और सैफरन जो केसर हो गया, ये कारेवा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का है। तो इन चारों को अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, जीआई टैग। टेराकोटा, चाक हाव जो ब्लैक राइस है मणिपुर का, कडालाई मिठाई
जो तमिलनाडु में है कोविलापट्टी से, और सैफरन जो केसर हो गया जम्मू कश्मीर का। किस टेनिस प्लेयर को नॉमिनेटेड किया गया है फेड कप हर्ट के लिए? फेड कप हर्ट, तो वो है सानिया मिर्ज़ा। सुबिमल चुनी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? चुनी गोस्वामी, तो उनका संबंध था फुटबॉल और क्रिकेट से। तो भारतीय फुटबॉल क्लब के वो कैप्टन भी, टीम के कैप्टन भी थे, और बंगाल क्रिकेट टीम के भी कैप्टन रह चुके हैं वो। तो उनका संबंध दोनों खेल से था, फुटबॉल और क्रिकेट। रमेश बाबू वी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन ऑफ विच PSU? तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो NTPC के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन बने हैं रमेश बाबू। तो प्रोफेसर हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंटरनेशनल मेंबर टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, तो वो कौन है? शोभना नरसिम्हा। ये JNU की हैं, शोभना नरसिम्हा। थलापी प्रदीप हैज़ बीन कन्फर्ड विथ 25 निक्की एशिया प्राइज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ही इज़ फ्रॉम IIT मद्रास। द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप विल टेक प्लेस इन कंट्री इन नवंबर 2021। स्पेन, कहाँ होगा? तो ये एक्सटेंड कर दिया गया है 2020 से 2021। तो ये कहाँ होगा? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप स्पेन में। विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट नेम्ड आर्कटिका? आर्कटिका लॉन्च कर रहा है रशिया, जो आर्कटिक क्लाइमेट का निरीक्षण करेगा, एनालिसिस करेगा, उसके स्टडी करेगा। अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन COVID-19 वाज लॉन्च्ड ऑन ओकेजन ऑफ 50th साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन डे। कौन सा था? कोविड कथा। तो कोविड कथा एक गाइड है COVID-19 पे, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया गया बाय मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन। श्रीकांत माधव वैद्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ विच PSU? तो IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। PM नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ नाम नेशनल अलाइड मूवमेंट, जिसका थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट COVID-19। यूनाइटेड अगेंस्ट COVID-19 होस्टेड बाय किस देश ने होस्ट किया था? अज़रबैजान। और होस्ट चेयरमैन कौन थे? जो चेयर कंट्री है नाम का, वो अज़रबैजान। तो इस देश के प्रेसिडेंट कौन है? इल्हम अलीयेव। तो ये ही वॉज द होस्ट ऑफ दिस मीटिंग। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान कैंपेन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया। जो ओल्ड एज पर्सन है, जो कोविड में सफ़र कर रहे हैं, और उनकी देखभाल के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन मिलकर। द पर्सन हु हैज़ री अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक के जो चेयरमैन री अपॉइंट हैं वो कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ही इज़ फ्रॉम कांग्रेस। Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Technology has developed 2 types of nasal and oral swabs and viral transport medium for COVID-19 टेस्टिंग। तो कोविड का जो टेस्टिंग होगा उसके लिए नसल और ओरल स्वैब्स डिस्कवर किया है श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट, ये केरला में है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन CMAP कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग फॉर एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट टू मॉनिटर फार्मर नीड्स? तो ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश में, CMAP मोबाइल एप्लीकेशन। स्टेट विच हैज़ लॉन्च्ड आयुष कवच कोविड ऐप, आयुष कवच किस स्टेट ने लॉन्च ये किया ऐप? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, आयुष कवच ऐप, आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए जो कोविड ट्रीटमेंट में। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।